अगर आपके पास हिंदुस्तान कॉपर है तो आज का यह मूव देखकर खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन रुकिए, स्टॉक करीब 8% चढ़कर 570 रुपये के पहुंच चुका है और ठीक इसी जगह पर एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहां से अगला बड़ा मूव डिसाइड हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या 600 के ऊपर हिंदुस्तान कॉपर में असली ब्रेकआउट आने वाला है या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। इस वीडियो में मैं आपको तीनों चार्ट पर वो लेवल्स बताऊंगा जिन्हें आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर की। ये एनालिसिस 17 अगस्त 2026 के चार्ट सेटअप पर आधारित है। और सबसे पहले बात करते हैं आज की स्टॉक में तेजी क्यों दिखाई दी है। तो आज का स्टॉक क्यों भागा है, सबसे पहले जानते हैं रिसेंटली न्यूज की तरफ। आज हिंदुस्तान कॉपर में करीब 8% की तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है ग्लोबल कॉपर प्राइस में तेजी। कॉपर प्राइस रिकॉर्ड्स हाई के करीब पहुंच रहे हैं और ग्लोबल सप्लाई टाइटनेस की वजह से कॉपर मार्केट में डिमांड सप्लाई का इक्वेशन मजबूत दिखाई दे रहा है। ऐसा माहौल में कॉपर प्रोड्यूसर होने के कारण हिंदुस्तान कॉपर को फायदा मिल सकता है, लेकिन सिर्फ कॉपर प्राइस बढ़ने की वजह से स्टॉक खरीद लेना सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। क्योंकि अब असली सवाल है चार्ट पर क्या कह रहा है। तो चलिए चार्ट पर हम लोग ले चलते हैं। चार्ट वीकली चार्ट देखते हैं। सबसे पहले 2021-22 के आसपास हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी नीचे के लेवल्स पर था। इसके बाद स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रैली दिखाई और 2026 की शुरुआत में लगभग 750 के आसपास अपना बड़ा हाई बनाया। इसके बाद से करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन के बाद स्टॉक ने लगभग 415 के आसपास फिर से रिकवरी शुरू की और अब प्राइस वापस 570 के आसपास आ चुका है। वीकली चार्ट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 600 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन। अगर स्टॉक इस जोन को डिसेबली क्रॉस करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट में फ्रेश बुलिश मोमेंटम बन सकता है। लेकिन ऊपर एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल लेवल भी है 757.70 का, इसलिए 600 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने का मतलब यह नहीं है कि स्टॉक सीधे 758 चला जाएगा। इस बीच में कई रेजिस्टेंस लेवल आ सकते हैं, यानी अभी सबसे पहले नज़र रखनी होगी 600 पर। अब बात करते हैं डेली चार्ट की। यहाँ सेटअप और इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक काफ़ी समय से एक स्ट्रक्चर में कंसोलिडेट कर रहा था। नीचे लगभग 470-500 का जोन बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। स्टॉक ने इसी एरिया से रिकवरी की और तेजी से ऊपर आया, लेकिन ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी है और करंट प्राइस लगभग उसी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। इसलिए यहाँ दो सिनेरियो बनते हैं। अगर स्टॉक 580-600 के ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम और मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर इसी जोन से रिजेक्शन आता है तो प्राइस वापस नीचे आकर पहले 530 और 515 के आसपास सपोर्ट तलाश कर सकता है और उसके नीचे 490 का आसपास का लेवल फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ जल्दीबाजी से ज़्यादा जरूरी है ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। अब बात करते हैं घंटे की चार्ट की। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, यहाँ आज की पूरी कहानी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि स्टॉक ने लगभग 480 के आसपास से तेजी पकड़ी, फिर 515 के ऊपर गया, उसके बाद 530 के आसपास कॉन्सेंट्रेट हुआ और अब एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ प्राइस करीब 572 पहुंच चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, प्राइस अब ऊपर की तरफ डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब है, यानी 575-580 जोन इमीडिएट रेजिस्टेंस पर है। अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है तो प्राइस इसके ऊपर टिकता है तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम तेज हो सकता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो प्राइस वापस नीचे आता है तो 540-530 का पहला सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे 515.90 और लगभग 490 इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। इसलिए एक घंटे के चार्ट पर मेरा फोकस साफ है, ब्रेकआउट या रिजेक्शन। अब फंडामेंटल की बात की जाए तो दोस्तों सब सिर्फ चार्ट ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान कॉपर के Q1 फाइनेंशियल 2027 रिजल्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ दिखाई दी है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 352.6 करोड़ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 162% से ज़्यादा है। रेवेन्यू में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट और राइजिंग कॉपर प्राइस स्टॉक के लिए पॉजिटिव फैक्टर हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस पहले काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है। इसलिए अच्छी कंपनी या अच्छे रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्राइस पर बाई करना सही होगा। प्राइस और रिस्क मैनेजमेंट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हमारे पूरे एनालिसिस को बहुत सिंपल तरीके से समझिए। हिंदुस्तान कॉपर अभी करीब 572 के आसपास है और 575-600 का जोन सबसे इंपॉर्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 600 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और सस्टेन मिलता है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होने की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो जल्दबाजी में एंट्री लेने के बजाय नीचे सपोर्ट लेवल को देखना ज़्यादा सेंसिबल हो सकता है। नीचे पहला इंपॉर्टेंट एरिया लगभग 530-515 है और उसके नीचे 490 के आसपास का जोन एक नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म 50-557 का बड़ा रेजिस्टेंस है। तो मेरी नज़र में आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हिंदुस्तान कॉपर लगभग भाग रहा है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है क्या 600 के ऊपर टिक कर अगला ब्रेकआउट कंफर्म करेगा और इसी लेवल पर आने वाले सेशन में स्टॉक की अगली डायरेक्शन काफ़ी हद तक क्लियर हो सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं 600 के ऊपर हिंदुस्तान कॉपर में
बाई करें या ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का इंतजार करें? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे स्टॉक का एग्जैक्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट सेटअप सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से पहले अपना रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत